योग माया ने अपना कार्य पूर्ण किया। सुबह सूर्य की रश्मियां देवी रोहिणी को ऐसा संदेश सुनाएंगी जिसे सुनकर वो प्रसन्नता से झूम उठेंगी। यादव कुल के नए राजकुमार के आगमन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं रानी। यशोदा, मैं माँ बनने वाली हूँ। यशोदा, सुना तुमने? चिच्ची, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ यशोदा। अरे संभाल के जीजी चिकार कर रही हो। बधाई हो जीजी, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। विधि का विधान भी विचित्र होता है। रोहिणी, जिनका ये पुत्र नहीं है, वो प्रसन्न है, किंतु देवकी, जिनका ये पुत्र है, वो व्याकुल है। क्या हुआ देवी? तुम ठीक तो? स्वामी, स्वामी मेरा पुत्र, स्वामी हमारा पुत्र चला गया। स्वामी, हमारा पुत्र चला गया। धीरज धरो देवकी, संभव है यही श्री हरि की इच्छा हो। किंतु मैंने उनसे ये तो नहीं मांगा था ना स्वामी। मैंने कहा था हमारा पुत्र यहाँ श्वास न ले। इसका ये अर्थ नहीं था। क्यों किया नारायण ने ऐसा? क्यों किया? तो ये सत्य है महाराज, राजकुमारी देवकी का गर्भपात हो गया है। बच गया वो शिशु। किंतु यदि मेरे हाथों उसकी मृत्यु होती तो अधिक कष्ट होता उसे। सुख में समय पंख लगाकर उड़ता है। शीघ्र ही रोहिणी के प्रसव का दिन आ पहुंचा और उसने एक स्वस्थ और सुंदर बालक को जन्म दिया। लो जिज्जी, संभालो अपने लल्ला को, जी भर के निहार लो इसे। मेरा पुत्र राजकुमार। अच्छा जीजी, मैं तनिक इनको भी सूचना देकर आती हूँ। वसुदेव भैया तक भी तुझे शुभ समाचार पहुंचाना है। राजकुमार कौन है? हाँ, गोकुल का राजकुमार है। हाँ? गोकुल का राजकुमार है, मेरा बच्चा। बल तो इतना है कि पूछो ही मत आप। एक बार उंगली पकड़ लेना तो उसके बाद छुड़ाना अत्यंत कठिन हो जाता है। और दृष्टि ऐसी कि एक बार में मन मोह ले। भगवान श्री राम की भांति सबको प्रसन्न रखतो है। बस तो फिर उसका नाम बल राम रखना। तो फिर उसका नाम बल राम रखना। देवकी, बधाई हो, तुम छोटी मां बन गई। भैया, आप दोनों कछु चिंता न करियो। बलराम का लालन पालन मेरा उत्तरदायित्व है। उसे कछु कमी ना होने दूंगा मैं। मुझे चलना चाहिए।
कितने वर्षों बाद तुम्हारे कारण शुभ समाचार मिला है हमें। श्री नारायण हमेशा तुम पर कृपा बनाए रखे। आपको बहुत बहुत बधाई हो स्वामी। देवकी, क्या हुआ? कुछ नहीं। रोहिणी दीदी ने हमको वो सुख दे दिया जो मैं कभी ना दे सकी। उन्होंने आपको संतान दे दी, किंतु मैं देवकी, इस समय जो व्यथा माता देवकी की है, वही पीड़ा माता यशोदा की भी है। माता देवकी की ममता अपनी सभी संतानों को खोने की वेदना से त्रस्त है, तो माता यशोदा की ममता संतान ना होने के संताप में झुलस रही है। सत्य कहा देवी, मुझे आभास हो रहा है मैया यशोदा का हृदय मुझे अपनी गोद में खिलाने के लिए कितना व्याकुल है। सच्ची श्रीहरि, सच्ची मैं प्रसन्न हूं मैं कि आपके आशीर्वाद से रोहिणी जी को इतना प्यारा लल्ला हुआ है। पर मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? मुझसे क्या त्रुटि हुई नारायण? मुझे क्यों न दियो आपने लल्ला? परब्रह्म ईश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना केवल एक प्रहर में कर दी थी, किंतु जब उन्होंने स्त्री को बनाया तो उन्हीं परमेश्वर को पूरे 7 दिन और 7 रातें लग गईं, क्योंकि उन्हें स्त्री के व्यक्तित्व में मां बनने की अद्भुत क्षमता का निर्माण करना था, जो अपने तन को असहनीय पीड़ा देकर उसमें से एक नए जीव को जन्म देती है, जो अपने रक्त को दूध बनाकर अपनी संतान का पोषण करती है। वो एक मां ही होती है। स्वयं भगवान श्री विष्णु भी मां की इस ममता से दूर ना रह पाए, विवश हो गए धरती पर अवतार लेने के लिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वीरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं
प्रणाम माता। माता, प्रभु, दुष्कंस के अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पृथ्वी की शांति नष्ट हो रही है प्रभु, और मैं देवराज इंद्र होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आपके प्रताप से मैं भूमि अनंत काल से समस्त विश्व का भार उठा रही हूँ, किंतु प्रभु अब दुष्टता इतनी बढ़ चुकी है कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब दया कीजिए प्रभु, इससे पहले कि मैं बुराई के इस असीम भार के नीचे दबकर ब्रह्मांड की अतल गहराइयों में खो जाऊं। मेरी सहायता कीजिए प्रभु। आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए। चिंता मत कीजिए, समय की पुकार को अनसुना नहीं करूंगा। मैं आप सबका कष्ट हरूंगा। मैं अवश्य अवतार लूंगा, मैं अवश्य अवतार लूंगा, मैं अवश्य अवतार लूंगा। श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् यशोदा परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् यशोदा परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कंस का वध करूंगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करूंगा जिनके कारण इस काल का सबसे बड़ा युद्ध होगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं सभी अत्याचारियों को एक साथ समाप्त करूंगा। और इस प्रकार मैं भूमि देवी का भार अवश्य हल्का करूंगा। मैं धन्य हुई प्रभु। हम धन्य हुए प्रभु। किंतु ये सब मेरे अगले अवतार के प्रमुख कारण नहीं है। तो फिर प्रभु? मेरे अगले अवतार का सर्वप्रथम और सर्व प्रमुख कारण है मां के अलौकिक प्रेम का अनुभव करना। मैं मां की ममता के सभी रूपों का आनंद लेना चाहता हूं। उसके हाथों से भोजन करना, उसके अंग से लिपट जाना, लोरियां सुनना, संसार के सभी संकटों से सुरक्षित उसकी गोद में सोना, उसे मां मां कहकर पुकारना, सांसारिक विषयों के बारे में उससे जानना, और फिर कोई शैतानी कर उसके आगे आगे भागना, उससे डांट खाना, और फिर उसे मनाने के लिए क्षमा मांगना। कितना आनंद आएगा जब वो मुझे दंड देने के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ेगी।
और मैं उस डर से सभी दिशाओं में भागता फिरूंगा। और फिर जब वो थककर हाँफते हाँफते रुक जाएगी तो मैं स्वयं उसके पास जाऊंगा, उसकी ममता भरी गोद में समा जाऊंगा। प्रभु, एक प्रश्न है। माँ और संतान के अद्भुत रिश्ते के इस आनंद को आप किसके साथ अनुभव करना चाहते हैं? प्रभु, कौन है वो सौभाग्यशाली महिला जिन्हें आपने अपनी माँ के रूप में चुना है? वो महिला है यशोदा। यशोदा आ जाएगो। आपके जैसा बड़ा ना है कि रास्ता ढूंढते हुए अपने आप घर लौट आएगो। बस 6 महीने का बालक है, अबोध है। हे नारायण, क्षमा करना, अपने पति देव से ऊंचे स्वर में बात कर ली मैंने। किसी को भी बुद्धि ना है पूरे गोकुल में कि नंद जी का बालक खो गया है, सुबह सुबह घर से भाग गया है। किसी को ना पड़ी है कि उसे ढूंढे लेकर आए। यही सामान देते हैं वे गोकुल के राजा को। हे भगवान, ना जाने मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसा होगा। कितना समय होगा है? अब तक तो भूख भी लगी आई होगी उसे। आप क्यों रुक गए? आप खाओ। हाँ हाँ, आप खाओ, आनंद से खाओ। आपको तो कुछ चिंता ही ना है। माँ ही तड़पती है अपनी संतान के लिए। अब क्या खाली पेट काम पे जानो है? क्या कहेंगे सब कि यशोदा अपने पति को भूखा रखे? ना ना, आप खाओ, खाओ ना। गुड़ के लड्डू कितने पसंद है उसे, कब से बना के रखे हैं। यशोदा, तुम स्वयं क्यों नहीं जाकर ढूंढती उसे? लड्डू भी खिला दियो और घर वापस भी ले आएंगे। जाओ।